राधे राधे सभी को। जय साईं राम। गुड इवनिंग। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। राधे राधे सभी को, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। कैमरा ऑन करके आ जाओ, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। राधे राधे अर्चना जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए, तो कल के कार्ड्स आप लोगों ने देखे। जिनके पास डेक था उन्होंने अपने कार्ड्स को आई होप हाथ में लेकर जरूर फील किया होगा, देखा होगा। और जिनके पास नहीं है उन्होंने गूगल पे सर्च किए होंगे। तो कुछ कलर्स वगैरह देखकर उनकी पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों को फील हुई कि नहीं हुई? जिन कार्ड्स को हम बता रहे थे कि ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उनको देखकर सच में ऐसा फील हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। हुआ अर्चना जी? हुआ। चलिए चलिए। मोनिक जी, आपके पास डेक है? नहीं है? नहीं है गूगल मैम। पे सर्च, गूगल पे सर्च किए? मैंने अमेजोन पे देखा था, तो यहाँ पे तो अलग ही मिलते हैं। मैं इंडिया आ ही रहा हूँ तो इंडिया से ले लूंगा मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। हमारे चल रहे थे मेजर आर्कानास, है ना। एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आई होप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर तरीके से। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, एक सेकंड। तो यहाँ तक हम अपने कार्ड्स जो है वो पढ़ चुके थे। टेम्परेंस का कार्ड जो है वो हमने पढ़ा था, और हमने ये कहा था ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो एक बैलेंस को शो करता है आपके लिए, पेशेंस को शो करता है। मतलब कभी ये कार्ड आपकी रीडिंग में किसी व्यक्ति के लिए एनालिसिस, उसके कैरेक्टर एनालिसिस के लिए आएगा, तो आप क्या बताएंगे कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, बहुत पेशेंस वाला व्यक्ति है, धीरज रखता है, हर एक चीज को बहुत सोच समझ के करता है, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करता। इस तरीके की चीजें आप उसके बारे में बता सकते हो, है ना। उसकी उसके काम करने का तरीका कैसा है, वो काम इतने अच्छे तरीके से करता है कि उसकी सारी जो वो चीजें चाहता है वो उसको अचीव कर लेता है। इतना पॉजिटिव कार्ड है, इतना अच्छा। क्योंकि देखिए उसमें विंग्स भी दिख रहे हैं, तो आपको ये पता चलता है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स भी उसके साथ है। आप इस तरीके की चीज जो है वो वहां पर बोल सकते हो अपने क्लाइंट के सामने। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट कार्ड पे हम आ रहे हैं, और वो है हमारा नेक्स्ट कार्ड। मैं ये चाहती हूँ कि आप जब कार्ड को देखें तो आप खुद इस चीज को फील करें मेरे बोलने से पहले, कि यार ये कार्ड देखने में ही पॉजिटिव लग रहा है कि निगेटिव लग रहा है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपका देखना, क्योंकि हम कार्ड को उसके नंबर से, उसके कलर से, उसके सिंबोलिज्म से, इनसे तो पढ़ते ही हैं। उससे ज्यादा जरूरी होती है उसकी एनर्जी को पढ़ना, कि उस कार्ड की एनर्जी कैसी है। जैसे मैं अपना नेक्स्ट कार्ड लेके आ रही हूँ आपके लिए, वो है द डेविल का कार्ड। इस कार्ड को देखकर आप देखिए, मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और मेरे कैमरा में भी मेरे साथ आपको डेविल का कार्ड दिख रहा है। इस कार्ड को देखकर आपको पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि निगेटिव फीलिंग आ रही है? नेगेटिव। कैसा लग रहा है? निगेटिव है ना। देखकर ही आपको एनर्जी जो फील हो रही है वो निगेटिव फील हो रही है। और नाम भी डेविल है। ठीक है, एक इससे, दूसरा इस चीज से कि इस कार्ड की एनर्जी हमें कैसी फील हो रही है, निगेटिव एनर्जी फील हो रही है। तो ये कार्ड ये दिखाता है कि
हर एक चीज, मतलब इसमें वो ये बताता है कि सारी चीजें खराब वाली स्थिति में है। क्यों? क्योंकि इसमें जलन का भाव है, इसमें मटेरियलिज्म है, मतलब पैसे के लिए ये व्यक्ति कुछ भी गलत भी करने को तैयार हो जाएगा। ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी न किसी तरीके के एडिक्शन में फंसा हुआ हो सकता है। कोई भी बुरी लत इस व्यक्ति को जरूर हो सकती है। सेक्सुअलिटी के प्रति इसका रुझान जो है वो जरूरत से ज्यादा हो सकता है, फिर वो लाइफ पार्टनर से मिले या कहीं और से मिले। ठीक है, निराशा का कार्ड है, जेलेसी का कार्ड है, होपलेसनेस का कार्ड है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस कार्ड की निगेटिव एनर्जी है। सारा कलर देख लीजिए आप, कितना ब्लैक है, सारे फीचर्स देख लीजिए आप, छोटे छोटे सिंबोलिज्म पर अगर गौर करेंगे। अभी इस समय हम इतनी डिटेलिंग में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप एक 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 चीज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कार्ड पूरी तरह से निगेटिव कार्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब इस कार्ड को देख के मुझे बताइए कि ये कार्ड आपको कैसा लग रहा है। द टावर, द टावर का कार्ड देखिएगा, इसकी पिक्चर्स को देखिए कि ये पिक्चर क्या बता रही है। अर्चना जी, देखिए क्लास में जितने भी लोग हैं ना, मैं सबको एक चीज बता दूं कि जब हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं तो हमें सारे लोग, आप लोग नहीं दिख रहे होते हो। ठीक है, वही लोग दिख रहे होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वही सबसे आगे दिख रहे होते हैं। इसलिए मुझे मोनेक दिख रहे हैं, मुझे अर्चना जी दिख रही हैं, तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। अगर आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ बोलेंगे, तो आप भी मेरे फ्रंट स्क्रीन पर आप मुझे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं इन्हीं इन्हीं से पूछ रही हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि ये लोग मुझे आगे दिख रहे हैं। आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए तो आप लोग भी मुझे आगे फ्रंट वाली स्क्रीन पर दिखेंगे। ठीक है, तो मैं ये भी इस थोड़ी कार्ड, बीमार मैम, मैं इस थोड़ी कार्ड बीमार की हूँ तो मेरा नहीं ओपन हो सकती, इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय अर्चना जी, बीमार आपको देखिए कैसा लग रहा है? ये कार्ड कैसा लग रहा है अर्चना जी? मैम, ये देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें नीचे की तरफ लोगों आ रहे हैं। हाँ, तो जब कोई कुछ नीचे आता है तो उसका क्या मतलब होता है? गिर रहा है ना, डाउनफॉल। फॉल है, फॉल हाँ है, डाउनफॉल है, डाउनफॉल है। हाँ। यस। समझ रहे हैं, है ना? तो नेगेटिव कार्ड है ना, कुल मिलाकर डाउनफॉल है। डाउनफॉल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ जो है आपकी फाउंडेशन हिल रही है। मतलब अभी तक आप जिस चीज को एंजॉय कर रहे थे उससे आप नीचे आ रहे हो। जिस एक लेवल पर आप थे वहां से आप नीचे आ रहे हो भाई। ठीक है, आपकी फाउंडेशन हिल रही है, आप आपकी लाइफ में सडन चेंजेस दिख रहे हैं, डाउनफॉल दिख रहा है, कुछ डिस्ट्रक्शन आपकी इसमें दिखाई दे रहा है, कुछ उथल पुथल आपके इसमें नजर आ रही है ना? जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ चेंज होने वाला है, एंड दैट इज अ बिग चेंज, एंड दैट इज अ नेगेटिव चेंज, इन अ नेगेटिव सेंस। और ये किस लिए आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग में कमी रही है, आपने चीजों को सही तरीके से नहीं समझा है, आपने प्रॉपर तरीके से अपने डिसीजंस नहीं लिए हैं, आपने अपनी फ्री विल का मिस यूज किया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड ये शो करता है। नेक्स्ट इज, इस कार्ड को देख के आपको क्या फील हो रहा है? देखिए, पॉजिटिव। यस, देखते ही एक वाइब्स जो आई वो क्या आई? पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स आई जो ये बताती है कि ये कार्ड है सक्सेस का कार्ड, ये कार्ड है विक्ट्री का कार्ड, ये कार्ड है बैलेंस का कार्ड, ये कार्ड है आपके शाइन होने का कार्ड, होप का कार्ड, ऑप्टिमिज्म का कार्ड। मतलब आप हर एक चीज, जो चीज आप गोल्स अचीव करना चाहेंगे, जो आप एफर्ट्स डालेंगे, उसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बस मेहनत कीजिए, उम्मीद का दामन मत छोड़िए। बहुत अच्छा, अगर हेल्थ के लिए आता है तो हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होने वाली है। कभी कोई आ जाता है ना हेल्थ के लिए, ये कार्ड आ गया, तो आप कहेंगे कि हेल्थ भी आपकी जो है वो कैसे होने वाली है? इंप्रूव होने वाली है, बढ़िया होने वाली है ना? स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। देखिए कार्ड्स में ये जो न्यूडिटी दिखाते हैं ना, विदाउट क्लोथ्स अगर किसी को दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं
प्योरिटी को, न्यूडिटी जो है वो प्योरिटी को दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है कि कोई छद्म नहीं है, कोई दिखावा, कोई छल कपट नहीं है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट इज, इस कार्ड को देख के क्या लग रहा है आपको, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। चलिए, ये कार्ड दिखाता है किस चीज को, ये कार्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज को दिखाता है, ये आपके डिस्प्रेशन को दिखाता है, ये आपके इल्यूजन्स को दिखाता है। ये आपके इल्यूजन्स को दिखा रहा है कि ये कार्ड जो है ऐसा है जिसमें आप खुद अपनी इमेजिनेशन से, अपने अंदर के जो सबकॉन्शियस लेवल पर आप परेशान हैं किसी चीज को लेकर, बहुत ज्यादा परेशान है, डर है आपके अंदर, इल्यूजन्स हैं, और आपको आपके अंदर का डर तो सता ही रहा है, साथ ही साथ जो आपकी सराउंडिंग्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं थ्रेट आपको दिख रहा है, आपकी सराउंडिंग्स में भी आपको थ्रेट दिखाई दे रहा है। तो ये एक निगेटिव कार्ड है, द मून का कार्ड। नेक्स्ट, इस कार्ड को देखिए, ये कार्ड कैसा लग रहा है आप लोगों को? द कार्ड इज वेरी वेरी पॉजिटिव, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। और ये कार्ड ये दिखाता है कि आप अंधेरे से उजाले की ओर जा रहे हैं, आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं। मतलब आप, अगर आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपनी एनर्जीज को इन अ प्रॉपर डायरेक्शन में आपने लगाया, तो आप, और कॉन्फिडेंस बरकरार रखा, तो आप वो हासिल कर पाएंगे जो आज तक आप सोच भी नहीं पाए थे। मतलब गोल्स को अचीव करना, जो चीज आपने चाही वो चीज आपको हासिल होगी ही होगी। अटेनमेंट का कार्ड, एनर्जी रिन्यूअल का कार्ड। जब हम अपने कोर्स में इस कार्ड को पढ़ते हैं तो इसकी छोटी छोटी चीजों की बारीकियों को देखते हैं कि इसमें फूल क्या कह रहा है, सन क्या कह रहा है, ये बच्चा क्या कह रहा है, ये हॉर्स क्या कह रहा है, इसकी कलगी क्या कह रही है। एक एक सिंबोलिज्म को हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए ये कि ये कार्ड इन एवरी एस्पेक्ट, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मतलब अगर कभी कोई यस नो के लिए पूछेगा तो दिस इज अ यस कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज जजमेंट कार्ड, नेक्स्ट इज जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड जो है वो क्या दिखाता है, अगर आप इसकी पिक्चर को गौर से देखें तो जजमेंट कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में अवेकनिंग आ रही है, आप जाग रहे हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है ना, उसको जगाओ, तो आप जाग रहे हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब समय आ गया है आपके डिसीजंस लेने का। क्यों? क्योंकि आपने अब तक जो कुछ भी किया, उसको, जो गलतियां की, उसको यूनिवर्स के द्वारा माफ कर दिया गया है। तो अब आपको सही डिसीजन, इनर कॉलिंग, आपको अपनी इनर कॉलिंग को ध्यान रखते हुए, क्यों? क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना, आपकी कॉन्शियस आपको कभी गलत राय नहीं देती। तो आप अपनी इनर कॉलिंग पर फोकस करें और सही डिसीजन लें। यही अवेकनिंग का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, द लास्ट कार्ड ऑफ द मेजर आर्काना, 21 नंबर का कार्ड, जो सबसे लास्ट का कार्ड है मेजर आर्काना का, वो है द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये परफेक्शन का कार्ड है, ये अकम्पलिशमेंट का कार्ड है, ये इंटीग्रेशन का कार्ड है।
मतलब जो कुछ भी आपने अब तक किया है, जिसके लिए आप लगे हुए थे, वो कार्य आपका पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और वो भी पॉजिटिव सेंस में कंप्लीट हो रहा है, परफेक्शन के साथ कंप्लीट हो रहा है। और आपके उस काम को कंप्लीट करने में आपकी जो आउटर जो फोर्सेस हैं वो भी आपकी मदद कर रही हैं, जो यूनिवर्स है वो आपकी पूरी मदद कर रहा है। ये कार्ड ट्रेवल को भी शो करता है, ये कार्ड ट्रेवल को भी शो करता है। ठीक है, तो यहां आकर आपके मेजर आर्कानास जो है वो कंप्लीट होते हैं, और वो टोटल हमारे कार्ड थे कितने, हमारे 22 कार्ड्स थे, क्योंकि 0 से शुरू हुए थे इसलिए 22 कार्ड्स थे। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ है? आई होप डाउट नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है। आपको फिर भी लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? चलें आगे, कंटिन्यू करें। मेजर आर्काना के मैक्सिमम कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव है, मैक्सिमम कार्ड्स पॉजिटिव हैं, कुछ एक कार्ड्स ऐसे हैं जो नेगेटिव चीजें बताते हैं। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सूट्स। सूट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको कहा था कि टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 22 कार्ड हमारे मेजर आर्काना के हैं, जो हम कल से आज तक में हम अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम सूट्स पढ़ेंगे। सूट्स कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? सूट्स बताए थे मैंने आपको 4। एक आपको मैंने बताया था कप, एक मैंने आपको बताया था वॉन्ड्स, एक मैंने आपको बताया था स्वॉर्ड्स, एक मैंने आपको बताया था पेंटिकल्स। ठीक है, ये 4 सूट्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ईच सूट हैज 14 कार्ड्स। हर एक सूट में 14 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक तो कार्ड अलग होते हैं, और फिर 4 कार्ड अलग होते हैं। वो 4 कार्ड जो जो 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर का कार्ड होता है, वो 4 कार्ड जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? उन्हें हम कहते हैं कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट, COURT, वो कोर्ट कार्ड्स कहलाते हैं। वो 4 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? पहला कार्ड होता है पेज का कार्ड, दूसरा होता है नाइट का कार्ड, तीसरा होता है क्वीन का कार्ड, और चौथा होता है किंग का कार्ड। ठीक है, हर एक सूट में यही होता है, बस हम उनका नाम ऐसे रख देते हैं। अगर हम कप पढ़ रहे हैं तो पेज ऑफ कप्स हो जाएगा, अगर हम वॉन्ड्स पढ़ रहे हैं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स हो जाएगा, पेंटिकल्स पढ़ रहे हैं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स हो जाएगा, और अगर हम स्वॉर्ड्स पढ़ रहे हैं तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हो जाएगा। सिमिलरली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, तो वो 4 कार्ड्स अलग होते हैं, और 1 से 10 वाले कार्ड्स अलग होते हैं। उसमें क्या डिफरेंस होता है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। जस्ट अ मिनट, मुझे अपनी स्लाइड को इसको बंद करके और दूसरी ओपन करने दीजिए। चलिए, तो आपको दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को, एस ऑफ कप्स। अब देखने वाली बात यह है कि आप ये कहेंगे कि भाई हमें जब आपने मेजर आर्काना बोले तो मैंने आपसे ये कहा था कि नीचे उस पर क्या होता है, नीचे नाम लिखा हुआ होता है ना, नीचे नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ नाम था मेजर आर्काना, हमने पढ़ा द टावर। अब आप कहेंगे कि लिखा हुआ तो एस ऑफ कप्स में भी है। ये एस का क्या मतलब होता है? नंबर 1। एस का मतलब इक्का, 1 नंबर। तो ये 1 नंबर का कार्ड है, किसका? कप का। ये नंबर 1 का कार्ड है, कप का। इसमें भी आपको नीचे दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको ऊपर कहीं रोमन नंबर में 1 लिखा हुआ नहीं दिखेगा। मेजर आर्काना में आपको यहाँ ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ये दिख रहा है ऊपर नंबर, रोमन नंबर दिख रहा है। इसमें आपको रोमन नंबर नहीं दिखेगा। जो भी सूट का जो पहला कार्ड होगा, जैसे ये कप का है तो यहाँ लिखा होगा एस ऑफ कप। अगर स्वॉर्ड्स पढ़ेंगे तो लिखा होगा एस ऑफ स्वॉर्ड, वॉन्ड्स पढ़ेंगे तो लिखा होगा एस ऑफ वॉन्ड्स,
और पेंटिकल्स पढ़ेंगे तो लिखा होगा एस ऑफ पेंटिकल्स। पहला वाला कार्ड सूट का वो ऐसा ही होगा। दूसरी पहचान मैंने आपको बताई थी कि जब आप कप का सूट पढ़ेंगे तो हर एक कार्ड में उतने ही कप बने हुए होंगे जितने नंबर का वो कार्ड होगा। वैसे नहीं पहचानो तो कप को गिन के पहचान लो कि कितने कप हैं। इसमें कितने कप दिखाई दे रहे हैं? एक ही कप दिखाई दे रहा है ना, तो ये नंबर 1 का कार्ड है। ये नंबर 1 का कार्ड है, ठीक है। अब अगर हम इस कार्ड को देखें, आप इस पिक्चर को गौर से देखें, तो ये कार्ड जो है वो दिखाता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कप्स क्या बताते हैं? आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स, आपके रोमांस को बताता है, आपके लव को बताता है। तो आपके रिश्तों को डिफाइन करने वाले कार्ड्स होते हैं कप्स के कार्ड, ठीक है। आपके इमोशंस को बयां करने वाले कार्ड होते हैं आपके कप्स के कार्ड। लेकिन जब आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि जब आपने उन कार्ड्स को शफल किया, सामने वाला व्यक्ति तो पूछ रहा है कि भैया मेरा करियर कैसा रहेगा, और कार्ड आता है कप का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रीडिंग गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग गलत है, लेकिन हम मेनली बता रहे हैं कि ये मेनली आपके इमोशंस को, आपके रिलेशनशिप्स को दर्शाते हैं। जब आप प्रॉपर तरीके से पूरा कोर्स करते हो तो आप समझ जाते हो कि मुझे इस कार्ड की रीडिंग करियर के लिए कैसे करनी है, ठीक है, वो समझ में हमें आ जाता है। लेकिन यहाँ अभी फिलहाल क्योंकि हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये रिलेशनशिप्स को, आपके इमोशंस को और आपके फ्रेंडशिप को और इन सब चीजों को जो है वो ये बयां करते हैं ये वाले कार्ड्स, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स क्या बताता है? एस ऑफ कप्स सबसे पहली चीज तो ये कि कोई नई बिगिनिंग, कोई नई उम्मीद दिखाता है, कोई नई उम्मीद दिखाता है, लव दिखाता है। हो सकता है ऐसा लगता है कि कोई नया रिश्ता हो सकता है शुरू होने वाला हो, किसी का नया जन्म होने वाला हो। आप ये देखिए, मतलब यू आर फीलिंग इमोशनली फुलफिलमेंट, आपको फील हो रहा है। इमोशनली आप क्या फील कर रहे हैं कि भाई हम बिल्कुल फुलफिलमेंट में हैं। कंटेम्पलेशन का क्या मतलब होता है? संतोष। हर एक चीज आपके पास, डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट आपको दिख रहा है, आपने जो अब तक अच्छे कर्मास किए हैं उनका नतीजा आपको मिलने वाला है। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। दूसरा कार्ड अगर हम देखें, हैप्पीनेस का कार्ड है, न्यू होप का कार्ड है, लव का कार्ड है, कर्मास का कार्ड है, सेलिब्रेशंस का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है। दूसरा कार्ड, अगर आप दूसरा देखें तो इस कार्ड को देखकर आपको क्या फील आ रहा है? अच्छा कि बुरा? वाइब्स पकड़ने की कोशिश करो पहले। अच्छी फीलिंग आ रही है ना देखकर? हाँ। है ना, अच्छी फीलिंग आ रही है ना, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है ना देखकर कि दो लोग खड़े हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो ये कार्ड जो है ये दिखाता है एक मैरिज, एक यूनियन को दिखाता है, रिलेशनशिप में हार्मनी को दिखाता है कि ये जो रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत है। देखिए, रिश्ता कोई भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, पार्टनर्स का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, बॉस और एम्प्लॉय का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत चल रहा है, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी डिफरेंसेस थे आपस के वो सब रिजॉल्व हो रहे हैं, सारे डिफरेंसेस रिजॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से अग्री कर रहे हैं चीजों को लेकर, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप एक्सचेंज कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। 2 नंबर हमेशा बैलेंस को शो करता है। इट्स अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप। 3 ऑफ कप्स,
3 ऑफ कप्स। इस कार्ड को देखकर क्या लग रहा है सुनीता जी, क्या लग रहा है? मैम हाई सक्सेस मिलेगी इस व्यक्ति को। बिल्कुल, है ना, ये सक्सेस का कार्ड दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सक्सेस का कार्ड दिख रहा है। ये सक्सेस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। जैसे हम ग्लास को पीने वाले यूं करते हैं ना, चीयर्स, किसी चीज को लेकर जब खुश होते हैं चीयर्स करते हैं, तो दे आर डूइंग लाइक दैट। तो ये किसका कार्ड है? सेलिब्रेशन का कार्ड है, कि जो चीज हमने चाही उसमें हमें सक्सेस मिली है, हमें विक्ट्री मिली है। चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, किसी काम को लेकर बात हो, ऑफिस में बात हो, कोई भी तरीके की चीज हो सकती है, उसमें ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट है, क्योंकि तीनों एक साथ कर रहे हैं, तो सपोर्ट की बात है। हार्मनी, आपस में रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड है। अबंडेंस और एक्सिबरेंस का क्या मतलब होता है? अबंडेंस और एक्सिबरेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब आपकी अपेक्षाओं से ज्यादा आपको मिल जाती है, मतलब जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक कोई चीज होना, बहुतायत में होना, उसको हम अबंडेंस या उसको हम एक्सिबरेंस कहते हैं। तो ये कार्ड भी ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज 4 ऑफ कप्स। आप ये नोटिस करते चलना, जब मैं आपको कह रही हूं कि ये 4 ऑफ कप्स है, नीचे नाम नहीं है, नीचे नाम नहीं है, लेकिन ऊपर नंबर है, और यहाँ पर आपको कप्स दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4। इससे पता चलता है कि ये 4 ऑफ कप्स है। ठीक है, ऊपर 4 लिखा हुआ है और नीचे 4 कप्स हैं, ये 3 नीचे और 1 ही। तो ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स क्या बताता है आपको? इस कार्ड को देखकर कैसा फील हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है इस समय वो कैसे मूड में? सैड सैड मूड में बैठा हुआ है। सैड मूड में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही। ये अपैथी कुछ जिसको पाना लिखा है। चाहता है, ये कुछ पाना चाहता है लेकिन वो प्राप्त कर नहीं पा रहा है लाइफ में अपनी। चलिए, आपने कहा कि जो पाना चाहता है वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली ये व्यक्ति इस समय आपको उदास दिख रहा है, अपैथी मोड में दिख रहा है, बोर हो रहा है ना, बिल्कुल बोर्डम दिख रहा है, अकेला बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सोच तो रहा है बहुत सारी चीजें, पर इसको लगता है कि मुझे नहीं मिल रही, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस व्यक्ति का खुद का निगेटिव आउटलुक है, जिसकी वजह से वो परेशान है। आसपास की सराउंडिंग्स इतनी बुरी है नहीं जितनी उसको लग रही है। सब चीजें मिल रही हैं, लेकिन वो उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, खुद अपनी तरफ से उनकी तरफ आगे हाथ नहीं बढ़ा रहा है, खुद नहीं लेना चाह रहा है, इसलिए चीजें खराब लग रही है उसको। शायद ये और डिसीजन नहीं ले इसलिए, पा रहा है। हाँ बिल्कुल डिसइल्यूजन्ड है ना, इल्यूजन में ही बस वो होता है ना। लोग कई बार अपने अंदर ही अंदर चला रखा होता है उन्होंने, कुछ अच्छी चीजों को देखते नहीं है। जिनका निगेटिव आउटलुक होता है वो क्या करते हैं? हर एक चीज में निगेटिविटी देखते हैं, पॉजिटिविटी नहीं देखते। तो इस व्यक्ति का जो आउटलुक है वो ऐसा ही है कि हर एक चीज को निगेटिव सेंस में देखना, पॉजिटिव चीजों को नहीं देखता। अगर आप किसी की रीडिंग कर रहे हो, ये कार्ड आया, तो आप उनको कहना कि भाई अच्छी चीजों की तरफ देखो, क्यों निगेटिव चीजों के बारे में सोचते हो? आपकी अप्रोच बदलने की जरूरत है। आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे कि चेंज योर अप्रोच, अपनी अप्रोच को बदलो, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरह से गाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट को इस कार्ड के माध्यम से। नेक्स्ट इज 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड क्या लग रहा है देखकर? मुझे कैसा लग रहा है, इसने लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है अपना। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है ना कि इसने बहुत सारी चीजें खो दी है, बहुत परेशान है, बहुत डिसअपॉइंटेड है,
ये कार्ड ये शो करता है कि ये व्यक्ति जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लॉसेस की तरफ देखता है, अपने गेन्स की तरफ देखता ही नहीं। क्या मिला उसकी उन ब्लेसिंग्स को काउंट करता ही नहीं है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति का निराशावादी दृष्टिकोण ही इसके दुख का कारण है। इसके डिप्रेशन के पीछे इसका खुद का एटीट्यूड है। कोई और इसको दुख नहीं पहुंचाता, ये खुद ही काफी है अपने आप को दुख पहुंचाने के लिए। ये खुद ही काफी है। वो कहते हैं ना, जब हमारे अपने ही ऐसे हो जाएं तो फिर दुश्मनों की कहां जरूरत। तो ये वो व्यक्ति है जो खुद के लिए खुद का दुश्मन है, क्योंकि इसकी निगेटिव अप्रोच है। ये सिर्फ लॉसेस की तरफ देखता है और ऑलवेज ही इज ऑलवेज इन कंप्लेनिंग मोड। ये हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे ही रहता है, अच्छी चीजों को देखता ही नहीं। और जब आप यूनिवर्स की दी हुई ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हो और आप सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीजों की तरफ देखते हो, अपने लॉसेस की तरफ देखते हो और शिकायत करते हो, तो यूनिवर्स आपको ऐसे ढेरों मौके देता है जब आपको शिकायत ही शिकायत करने का मौका मिले। क्यों? क्योंकि आप ब्लेसिंग्स को तो काउंट ही नहीं कर रहे। तो यही वजह है कि ये हमेशा रिग्रेट में रहता है। रिग्रेट का मतलब पश्चाताप। ये पश्चाताप ही करता रहता है और इसमें जो चेंजेस आते हैं वो निगेटिव चेंजेस ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिस्पेयर का भाव, डिसअपॉइंटमेंट का भाव, डिप्रेशन का भाव। इसको लगता है कि जीवन में सारी चीजें खत्म हो गई हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लॉसेस ही लॉसेस है। लैक ऑफ होप, उम्मीद की किरण खो चुका है, इसके पास है ही नहीं कुछ भी। सब खत्म हो गया है। इसको ऐसा लगता है सब खत्म हो गया है, अपनी सराउंडिंग्स को बिल्कुल नहीं देखता कि जो अच्छी चीजें हैं मैं उन पर फोकस करूं। तो इसके लिए क्या गाइडेंस देंगे आप अपने क्लाइंट को? अपनी सोच को बदलो, पॉजिटिव सोच बनाओ। हाँ, पॉजिटिव सोच बनाओ, अपने आसपास देखो, जो चीजें अच्छी हैं उन पर फोकस केंद्रित करो, तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ। ठीक है? तो ये 5 ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स, इस कार्ड को गौर से देखिए। ये भी हैप्पीनेस का कार्ड है। हैप्पीनेस का कार्ड है क्या? कहाँ से लगा आपको कि ये हैप्पीनेस का कार्ड है? दोस्तों से मिल रहे हैं। क्योंकि ये सब हम्म। मिलके खुश होकर डांस सा कर रहे हैं, नाच से रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नाच तो नहीं रहे हैं, हाँ मिल जरूर रहे हैं। ठीक हाँ है। मतलब जो नाच भी है, नहीं रहे हैं, मिल रहे हैं। बिल्कुल भी बिल्कुल सही कहा सेलिब्रेट कर आपने। रहे हैं उस चीज को, अपनी हाँ, खुशी को मतलब मिल सेलिब्रेट रहे कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से आप ये मान लीजिए कि कप में फ्लावर्स भी हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि लव एक्सचेंज हो रहा है ना? दो लोगों के बीच में प्यार का एक्सचेंज होना मतलब प्लेजर, मतलब सेलिब्रेशन, मतलब हैप्पीनेस। ठीक है? तो ये कार्ड आपको ये दिखाता है खास तौर पर कि कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगी में चाइल्डहुड मेमोरीज से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपके बचपन की या आपके पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज आपके पास लौट कर आने वाली हैं जो आपको बहुत प्लेजर देने वाली है, जो बहुत हैप्पीनेस देने वाली है। आपका कोई रीयूनियन होने वाला है। हो सकता है पास्ट से कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ रहा हो जो बहुत टाइम पहले आपके साथ हुआ करता था। हो सकता है कोई बचपन का मित्र मिल रहा हो आपको, कोई ऐसा पड़ोसी मिल रहा हो आपको जिसको आप हमेशा याद तो करते हो पर मिले नहीं हो। तो कोई ऐसी चीज हो सकती है कि बचपन की कोई याद, कोई ऐसी आपको कोई चीज मिल जाए जो जिसको पाकर आप, कई बार होता है ना कि हम दिवाली की सफाइयां करते हैं और हमें पुराने फोटोग्राफ्स का एल्बम मिल जाता है। तो आप देखिए, हम सफाइयां करना भूल जाते हैं और उन्हीं एल्बम्स को खोलकर बैठ जाते हैं देखने के लिए। ये आप सब लोगों के साथ होता है कि नहीं? पुराने फोटोज देखो तो वो एक एक
चेरिश करते हैं वो हमारी मेमोरीज को, वो हमारी लाइफ को। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ अच्छा, कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है आपको, आप जिससे आप नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं। नॉस्टैल्जिक का क्या मतलब होता है? पुरानी यादों में खो जाना। तो कुछ ऐसा है, कुल मिलाकर ये कार्ड जो है वो किसको शो करता है? हैप्पीनेस को शो करता है, रीयूनियन को शो करता है, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज को शो करता है, आपके किसी पुरानी चीज से आपके मिलन को शो करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक कार्ड जो है वो बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट इज 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स, देखिए ये कार्ड कैसा लग रहा है भावना जी? कार्ड हाँ, बताओ। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसा लग रहा है? अ, अपने इल्यूजन्स में ही जी रहा है। यस, मतलब बहुत कुछ इमेजिनेशन में ही है ये, कि ये भी बिल्कुल हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा हो वैसा हो। सिर्फ देख बिल्कुल, रहा है, कर कुछ नहीं रहा है। हाथ कर कुछ आगे की नहीं रहा है, तरफ है, बिल्कुल। और हाँ मतलब ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं उसने। तो ब्लैक, ब्लैक कलर वैसे भी निगेटिविटी को दर्शाता है। तो हाँ, व्यक्ति जो है इसीलिए। निगेटिव मोड पे है, पूरी तरह से हाँ, इल्यूजन में है। आप ये देखिए सामने जो 7 कप्स हैं, उसको समझ नहीं आ रहा है कि जैसे इसको कहा गया हो कि जा तू ले ले, ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या लूं, क्या छोड़ूं और क्या लूं। समझ रहे हैं? कंफ्यूजन में है, इल्यूजन में, इमेजिनेशन में, ड्रीम्स में, डिसीजन, अनेबल टू टेक डिसीजन। समझ नहीं आ रहा है इसको कि मैं क्या डिसीजन लूं, मेरे लिए क्या ठीक रहेगा। समझ ही नहीं आ रहा उसको कि मैं क्या करूं, कौन सी चीज मेरे लिए आगे चलकर बेनिफिशियल हो जाएगी। पॉसिबिलिटीज, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि संभावनाएं तो अनंत है मेरे लिए, लेकिन लूं क्या, करूं क्या, पता ही नहीं चल रहा। कल्पनाओं में रहने वाला व्यक्ति है ये, बातें ही बातें, ख्याली पुलाव। मुंगेरी तो गाल के इस हसीन व्यक्ति, सपने। क्या कह रहे हो? मुंगेरी गाल के हसीन सपने वाला होगा ये। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही है। 7 नंबर, वैसे भी 7 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हर चीज के अंदर डेप्थ में जाके पहले डिसीजन लेता ही नहीं है, वो सबके अंदर पहले घुस घुस के देखेगा कि कहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज यहाँ से मुझे मिल सकती है। और इतना समय खराब कर देता है कि वो वक्त ही निकल जाता राइट। है ना, वो वक्त ही निकल जाता है। राइट मैडम, आपसे बिल्कुल इसलिए राइट। कहा सुनीता जी मैंने, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी पढ़ रही हैं। राइट मैम, मैं भी 7 नंबर वाली हूँ ना, मुझे पता है। ठीक है, तो वो वाली बात है ना, ट्रेन छूट जाती है, सोचते 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 ट्रेन छूट जाती है। तो मेरे ये साथ भी ऐसा ये इस होता है। तरीके का कार्ड है, ये इस तरीके का कार्ड है। ठीक है, तो कभी ये कार्ड आए तो हम अपने क्लाइंट को क्या कहते हैं? मेक अ चॉइस, बी क्विक। जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने से सक्सेस थोड़ी मिलती है। सक्सेस तो करने से मिलती है, करना तो पड़ेगा। अब आप करना ही नहीं चाहते हो, आप करना ही नहीं चाहते हो, तो कैसे सक्सेस मिलेगी? हाथ पे हाथ धरे रखने से और ये सोचते रहने से कि मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हो। तो अपने क्लाइंट को गाइडेंस भी तो देनी है। जब आप कार्ड की रीडिंग करोगे तो आपको गाइडेंस भी तो देनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारा कार्ड ऐसा आ रहा है तो तुम्हें कैसा करना चाहिए, क्योंकि कार्ड आपको बता रहा है, उसको थोड़ी बता रहा है। डिवाइन गाइडेंस जो आपके पास आएगी रीडिंग के टाइम पे, डिवाइन आपको बताएगा कि ये इस व्यक्ति का कार्ड है। आप उसको बताओगे आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। आप गाइडेंस आपको देनी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो यही तो जानने आया है क्या करना चाहिए। समस्याएं तो उसको भी पता है, आप समाधान बताएंगे, आप उसको ये बताएंगे कि हाउ टू लिव योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ में जीने के लिए क्या चीजें करने की जरूरत है। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया? 7 ऑफ कप्स। चलिए नेक्स्ट,
8 ऑफ कप्स, भाई कोई और बताइए, इतने सारे लोग बैठे हैं, सारे लोग चुपचाप बस जैसे कोई कहानी सुनने आए हैं ऐसा लग रहा है। कोमल जी आप बताइए, कोमल मैं बताऊं? भाटीजा जी। हाँ बताइए ना कोमल जी, आप बताइए पहले। अनम्यूट कीजिए कोमल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, यूट्यूब पे अच्छा थोड़ा बहुत नहीं, सुनती रहती हूँ। कोई पर बात ये नहीं, मैं लग तो रहा है ये कि कह ये रही हूँ। जा रहा है अपने, जैसे कप आपने बताया इमोशंस का होता है, तो ऐसा हम्म, लग रहा है कि ये अब जा रहा है, कहीं बाहर निकल रहा है इस सिचुएशन से, लग ऐसा ही रहा है। बाकी इतना चलो नॉलेज ठीक है, नहीं है बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नॉलेज लेने के लिए ही तो आप यहाँ आए हैं मैम। ठीक है जी जी जी। है ना, कोई कोई प्रॉब्लम। कोई और बताना चाहता है इसके कार्ड के बारे में? मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। सबसे पहले तो रेड कलर है, ठीक है। अच्छा, ये बंदा बहुत ज्यादा अकेला है, सब चीजों से हार चुका है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए इसने, बहुत दुनिया देखी है, उदास हो गया, हताश हो गया, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ नहीं है, मेरा साथ कोई नहीं देता है। और एज की बात करें तो थोड़ा एजिड है, मतलब हम्म, एक्सपीरियंसेस लिए हुए है इसने, बिल्कुल लाइफ के परफेक्ट बहुत आपने सारे। इसको बिल्कुल आपने बिल्कुल परफेक्ट ये चीज कही। लेकिन आप ये देखिए, ये जो व्यक्ति दिख रहा है आपको बिल्कुल, अभी एक एक मैम ने कहा कि ये कहीं जा रहा है, और क्योंकि हम्म। कप्स की बात है यानी इमोशंस की बात है, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस से या अपने इमोशनल रिलेशनशिप से थक गया है। मतलब हम्म। अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के लिए सेक्रीफाइसेस कर करके थक गया है। नाउ हाँ ही जी। इज ही इज विड्रॉइंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को विड्रॉ एक्चुअली। कर रहा है, अपने आप को पीछे हटा रहा है कि यार बस बहुत हुआ, अब नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ इन चीजों को करके। होता है ना, आपने देखा होगा परिवार में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो सबके लिए सब कुछ कर रहा होता है, तो ही इज द पर्सन। अच्छा ऐसा नहीं है, उसके पीछे खड़े हैं लोग, बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े हैं, पर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ कोई भी नहीं, उदास है, परेशान है, थका हुआ है, बिल्कुल सही बात है। वो अब अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली लीड करना चाहता है, वो कहीं दूर जाना चाहता है, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं थक कर निकल जाना चाहता है। लेकिन सच बात यह है कि वो जहां जा रहा है वहां पर रह लेगा क्या? आपको देख के लग रहा है दृश्य को कि ये कहाँ जा रहा है? जंगल में जा रहा है, अकेले जा रहा है, वहां रह लेगा क्या जो हम्म। इतने रिश्तों के बीच में रहा है? नहीं नहीं, मैं बदलूं। क्योंकि आगे वो ब्लैक वापस, माउंटेन्स है। हाँ वो वापस लौट के आएगा। हाँ। वो वापस लौट के आएगा, क्योंकि वो रह ही नहीं पाएगा। जो इतने लोगों के बीच में रहता है ना, वो अकेला नहीं रह पाता है। अभी एट दिस टाइम he is feeling lonely, he is feeling weird, मतलब बहुत ज्यादा weariness फील हो रही है, बहुत थकान महसूस हो रही है। लेकिन आगे चलकर वो वापस लौट कर आएगा, ये दिख रहा है। तो जो भी व्यक्ति इस समय जो काम कर रहा है, वो उस काम को छोड़कर वापस जरूर आएगा, अपने ट्रैक पर ही वापस लौट कर आएगा। यस पूजा जी। मैम इसमें क्या चीज है जो ये शो कर रही है कि लोग उसके साथ खड़े हैं, जैसे आपने वर्ड, वैसे वो सैक्रिफाइस करके जा रहा है बहुत सारी चीजें, जो उसको देखिए ऐसा पीछे फील हो रहा है। अगर अगर आप पीछे उसके कप्स देखें तो सारे के सारे बहुत सलीके से खड़े हुए हैं, गिरे हुए नहीं। तो कप्स जो है रिलेशंस को शो करते हैं, ओके। और सब चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। कप्स देखो कितने सिस्टमेटिक खड़े हुए हैं, जैसे एक के ऊपर एक, कोई गिरा पड़ा हुआ इधर उधर ऐसे फैला हुआ नहीं। जी जी ऑल आर थैंक इन यू। अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे, जिससे ये पता चलता है कि थैंक इसके यू। रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन सिर्फ ये ओके। उनके लिए कर करके थक गया, दैट्स ऑल, उसकी वजह से ये जा रहा है। ठीक है। ठीक है ठीक मैम, है, थैंक यू। ठीक ओके है। जी। मैम एक नेक्स्ट, सवाल है। हाँ बोलो। इसमें चांद दिख रहा है पीछे वाले में, 8 ऑफ कप्स की बात कर रही हूँ। चांद हम्म, में आधा चांद है, आधा चांद है, वो यानी कि ये वो टेम्परेरी फेज है, जैसे चांद टेम्परेरी फेज, मैंने अमावस्या। अभी क्या कहा आपसे, मैंने अभी क्या कहा आपसे कि ये जा हम्म। रहा है, ये वापस आएगा।
हाँ जैसे मैम चांद एक घटता बढ़ता है, वो भावनाएं भी इसकी इस तरीके की हो रही है, ये वापस इधर आएगा। मैम इसमें कोई टाइम फ्रेज रहता है, मतलब कोई टाइम लिमिट? जैसे चांद का तो रहता है कि 28 दिन में वो सर्कल पूरा होता है, तो इसके नहीं इमोशंस ये थोड़े। नहीं नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है इसमें, आप इस तरह से नहीं, आप वो जब टाइम प्रिडिक्शन पढ़ते हो तब की बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि इसका जो अभी फेज चल रहा है ना, ये अभी डिसअपॉइंटमेंट का फेज चल रहा है इसका। थोड़ा सा ओके। समय ये अकेला गुजारेगा, अपने आप में एक वो होता है ना, मंथन करेगा, और ये वापस लौट के आएगा। मंथन सेल्फ करेगा हीलिंग। अपने, हाँ हाँ यस, थोड़ा सा समय लेगा और ये वापस लौट के आ जाएगा। राइट मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। Next is Nine of Cups. The most beautiful card, the most lovable card in my opinion. देखिए आप इस कार्ड को देखते ही आपको क्या जबरदस्त फीलिंग आई, वाइब्स जिसको मैं कहती हूँ ना, वाइब्स जो आती है ना, वो इस कार्ड को देखकर आती है। इसको मैं कहती हूँ लाला जी बैठे हैं बीच में, देखो कैसे। एक्चुअली हाँ। मैं इसके लिए हमेशा ये कहती हूँ लाला जी बैठे हैं बीच में, है ना। तो ये हाँ जो लाला जी। जी बैठे हैं ना, कितने आराम से बैठे हैं, जैसे ओहो जी मैंने तो सब पा लिया, बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठे हैं। अपने हर एक चीज जो इन्होंने जिंदगी में चाही, वो इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से हासिल की। इसको कहीं से मिला नहीं है, इसने जीता है, इसने प्रयास किए हैं, और उसके बाद इसको कंप्लीट सक्सेस मिली है। दैट्स व्हाई ही इज नाउ इन अ कंफर्ट जोन, इसलिए ये कंफर्ट जोन में है। दैट्स व्हाई ही इज एंजॉयिंग हिज हैप्पीनेस, और ये हैप्पीनेस है किस चीज की? फुलफिलमेंट की, गोल्स अचीव्ड की। जो मैंने टारगेट बनाया था वो मैंने टारगेट अचीव कर लिया, और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं, आनंदित हूं। ये कार्ड ये शो करता है, तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। चलिए, 10 of Cups, 10 of Cups। वाओ। सक्सेस का कार्ड है ये भी। सक्सेस का कार्ड है, और क्या दिख रहा है? जो मैंने कीवर्ड्स लिखे उसको मत पढ़ो, कार्ड को देख के बताओ। रेनबो, मुझे तो सबसे पहले रेनबो दिखा। जी बिल्कुल, वही चीजें देखने की होती हैं, वही चीजें देखने की होती फैमिली है, मतलब लवर्स भी है, बच्चे भी है, हैप्पीनेस है, पानी दिख रहा हैं। है, इमोशंस भी हैं, सब चीजें दिख ग्रीनरी। रही है ना। हाँ रेनबो सब जब कुछ। आज भी अगर आपको आसमान में रेनबो दिखता है, वेरी पॉजिटिव खुश होते साइन। हैं कि नहीं? खुश होते हैं कि हाँ नहीं? जी, गलत, एब्सोल्युटली हाँ पॉजिटिव जी। नेगेटिव छोड़िए, सबसे पहला क्या? वाओ रेनबो। ये वाह फील आता है रेनबो। कि नहीं आता? ये फील आता है कि नहीं आता हाँ है? जी। इसका मतलब रेनबो हमें क्या देता है? खुशी देता है, आनंद आता है हैप्पीनेस, उसको देख के कि, कलर्स। है ना, कलर्स, बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है उसको देखकर, हम खुश होते हैं उसको देखकर। तो ये कार्ड जो है वो खुशियों को शो करता है, पारिवारिक खुशियों को दिखा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं दो हस्बैंड वाइफ हैं, बाहों में बाहें डालकर एंजॉय कर रहे हैं, उनके बगल में बच्चे खेल रहे हैं। तो ये कंप्लीशन का कार्ड है, मतलब मैरिज का कार्ड तो ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक ब्लिस का कार्ड है, घर में परिवार में जो खुशियां होती हैं पारिवारिक, उनका कार्ड है। कंप्लीशन का कार्ड है, अचीवमेंट्स का कार्ड है, कि जो जीवन में चाहा, घर चाहा तो घर बना लिया, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी ले ली, बच्चे मिल गए, जिससे मैं प्यार करता था उससे शादी हो गई, हर एक चीज हासिल हो गई, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर रियल लव, डोमेस्टिक ब्लिस को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, मतलब इस व्यक्ति ने जो चाहा जीवन में वो इसको मिला है, और अब मिलने के बाद उस चीज को, कई बार क्या होता है ना, लोगों को मिल तो जाता है लेकिन एंजॉय नहीं करते, इसको मिला भी है और एंजॉयमेंट भी कर रहा है उस चीज को।
तो ये इतना पॉजिटिव कार्ड, क्लियर सी बात है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप कार्ड को देखें उसकी वाइब्स को पकड़ने की कोशिश करें सबसे पहले, कि देखते ही पहला ख्याल हमें क्या आया, अच्छा आया कि बुरा आया। फिर उसके अकॉर्डिंग सिंबोलिज्म को देखें, कलर को देखें, हर एक चीज को, नंबर को देखें, सारी पिक्चर्स को, एक एक चीज को ढंग से देखो कि वो पिक्चर आपसे क्या बात करना चाहती है। कार्ड्स को जब हम पढ़ते हैं ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कार्ड को रटो मत, रटोगे ना तो कुछ नहीं समझ पाओ। कितने रट लोगे यार, 78 कार्ड्स कैसे रट लोगे, एक एक सिंबोलिज्म को कैसे रट लोगे। इसको देख के समझो कि ये कार्ड हमसे कहना क्या चाहता है। स्पेंड योर टाइम विद योर कार्ड्स, अपने कार्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। आप, सिंपल सी बात है, जब आप कोर्स करते हैं, हमारा कोर्स जब मैं लाती हूँ तो ये हमारा 20 से 25 क्लासेस का कोर्स होता है, तब मैं सबको एक ही चीज कहती हूँ कि भैया बैठो और ना रोज का एक कार्ड लेके बैठ जाओ बस, कि आज दिन भर इस कार्ड को ही मुझे अपने साथ रखना है, मुझे इसमें देखना है क्या क्या चीज है। आप रोज एक कार्ड को लेके बैठ जाओ दिन भर के लिए, जहां मौका लगे वही निकाल के देख लिया, अच्छा इसमें ये कलर है, अच्छा ये चीज है, देखो इसमें ये भी दिख रहा है, देखो इसमें, धीरे 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 करके वो आपके यहाँ अंदर बैठ जाए और वो खुद आपसे बात करेगा, वो कार्ड खुद आपसे बात करेगा, क्योंकि रटने की स्थिति होती नहीं है। और अब हम जिस एज में आकर ये चीजें सीख रहे हैं, उसमें तो दिमाग धीरे धीरे, वैसे भी याद करने की स्थिति में तो हम थोड़ा और पिछड़ते चले जाते हैं, लेकिन हाँ, समझने की स्थिति में हम अब अच्छे से आ रहे होते हैं, हम चीजों को समझ पा रहे होते हैं जो हम बचपन में नहीं समझ पाते, वो अब हम चीजें समझ रहे होते हैं, याद नहीं कर पा रहे होते। तो समझ लो, अपने आप चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने जैसा कहा था कि जब हम स्यूट्स पढ़ते हैं तो 1 से लेकर 10 तक के कार्ड जो हैं वो हमारे नंबर्स वाले कार्ड्स होते हैं और नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। 1 से 10 में सिर्फ और सिर्फ पहले वाले कार्ड में नीचे लिखा हुआ होता है एस ऑफ कप्स, लिख रहा है, पहले नंबर वाले कार्ड में एस ऑफ कप्स लिखा होता है। बाकी 2 में, 3 में, 4 में, 5 में से लेकर 10 तक नीचे कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। आपको ऊपर नंबर दिखता है और आपके कप्स की काउंटिंग दिखती है। ठीक है, आपको समझ में आ जाता है कि ये 10 ऑफ कप्स है, क्योंकि कप्स है इसलिए 10 ऑफ कप्स है, वॉन्ड्स होती तो 10 ऑफ वॉन्ड्स होता। ठीक है, ये चीज। अब जो हमारे, मैंने कहा कि 1 से 10 तक के कार्ड्स अलग होते हैं, और उसके बाद जो, क्योंकि 14 कार्ड है तो 11, 12, 13, 14 जो ये 4 कार्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोड कार्ड्स, उन्हें हम कहते हैं कोड कार्ड्स। ठीक है, तो वो होते हैं पेज का, नाइट का, क्वीन का और किंग का। ठीक है, तो अब हम आगे अपने कार्ड की ओर बढ़ते हैं, दैट इज, जस्ट सॉरी, हाँ, पेज ऑफ कप। ये आ गया हमारा पेज ऑफ कप, यहां नीचे लिखा हुआ है पेज ऑफ कप। अब देखिए यहां पर नंबर नहीं है, समझ में आया, पहले तक नंबर चल रहे थे, अब नंबर नहीं है, नीचे लिखा हुआ आ गया पेज ऑफ कप। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि नीचे लिखा हुआ है तो ये मेजर आर्काना है, नहीं, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग ये कोड कार्ड्स हैं, मेजर आर्काना के कार्ड्स नहीं है, ये सूट्स के कार्ड। ठीक है, ये पेज ऑफ कप है। इस, अगर आप पिक्चर को देखें तो आप पाएंगे कि ये कोई यंग सा लड़का है, 20, 22, 25 साल के आसपास का, है ना, 20, 22, 25 साल का लड़का है, जो बड़े कपड़े भी बड़े फंकी से कपड़े पहने हुए हैं, अल्हड़ टाइप जिसको बोलते हैं, अल्हड़ होते हैं ना, जैसे अल्हड़ कौन होता है, मस्त मिजाज, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, जो होगा दिखा जाएगा, एक ऐसे एटीट्यूड वाला लड़का है, लेकिन बहुत लविंग है, बहुत इमोशनल है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत इमोशनल है। कपड़े वगैरह को देख के लगता है कि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, हर एक चीज को लेकर बहुत अच्छी अपनी राय रख लेता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब उसकी राय को माने, क्योंकि वो थोड़ा सा लापरवाह किस्म का भी हो सकता है। ये कार्ड किसी के लिए आएगा तो आप कहेंगे कि भाई थोड़े से आप जो है वो अल्हड़ है,
किसी चीज को सीरियस नोट पे नहीं लेते हो। सिंपल, देखो कितने अच्छे तरीके से, इमोशनल है, लविंग है, सब चीजें हैं, इंट्यूटिव भी है, सब चीजें हैं। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो, इसको आप कभी कोई काम बोल दोगे ना तो फटाफट भाग भाग के आपका काम कर देगा, भाग भाग के आपका काम करेगा, जो काम कहोगे वो कर देगा। ऐसा एक व्यक्ति है। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि 20 22 25 साल का लड़का है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लापरवाह है। कहीं भी कोई ऐसी चीज, इसके इंटरेस्ट की कोई चीज मिल गई तो बाकी सब चीजें भूल जाएगा। ये पेज ऑफ कप्स, ठीक है, समझ में आया सभी को? पेज हाँ ऑफ जी कप्स, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, नाइट ऑफ कप। नाइट का क्या मतलब होता है? नाइट का मतलब होता है एक सेनापति, हाँ। सिपाही जिसको बोले हम, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स। ये व्यक्ति जो है ना, अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब आप इसके लिए कह सकते हो कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल इमोशन से, लव से भरा हुआ व्यक्ति है, काइंडनेस इसके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। टेम्परामेंटल मतलब अगर कहीं इसको दिखाना पड़ गया, कहीं इसको, क्योंकि नाइट है ना, जहां लड़ना पड़ जाएगा ना प्यार के लिए, भावनाओं के लिए, तो खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए। तो इमोशंस को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है इसको, कि मेरे को कहाँ इसको पैम्पर करना है और कहाँ मेरे को इसके बचाव के लिए या इसको डिफेंड करने के लिए मुझे कैसे खड़े होना है। ही नोज एवरीवेयर एवरीथिंग। रोमांटिक है, फैंसीफुल है, कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, देखिए आप। तो सब वो चीजें हैं, रिप्रेजेंट्स अ लवर और द मैसेंजर ऑफ ट्रू लव। तो इसको अपने इमोशंस को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। कहाँ क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। गॉट इट? चलिए, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, यहां देख रहे हैं आपकी एक लेडी बैठी हुई है, मदर फिगर जिसकी हम बात करें, बहुत ही कल्चर्ड लग रही है, बहुत इंटेलिजेंट लग रही है, बहुत ही सफिस्टिकेटेड, क्योंकि एक थ्रोन पर बैठी हुई है। मिच्योर दिख रही है, मिच्योर विमेन दिख रही है आपको। तो फेमिनाइन विजडम दिख रही है आपको, समझदारी इसमें नजर आ रही है, स्पिरिचुअलिटी इसमें नजर आ रही है कि ये लेडी जो होगी बहुत स्पिरिचुअल होगी। कप का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप है, तो ऑब्वियस सी बात है लविंग होगी, इमोशनल होगी, सब चीजें होंगी ही होंगी इसके अंदर। फेमिनाइन विजडम, फेमिनाइन एनर्जी क्यों दिख रही है? आप आसपास देखो, बच्चे बच्चे दिख रहे हैं। तो एक मदर फिगर है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है और एक मेच्योरिटी के साथ, इंट्यूशन के साथ अपने डिसीजंस लेती है। इमोशनल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराती है, जैसे एक माँ कराती है ना अपने बच्चों को, इमोशनली उनको बिल्कुल संभाल के रखना। कभी बच्चा दुखी हो तो उसको एक, सबसे ज्यादा बच्चा जब दुखी होता है तो किसके पास आता है? माँ के पास आके रोता है। वो उसको क्या करती है? कंसोल करती है। साइकिक पावर एक माँ के पास सबसे ज्यादा होती है, वो जानती है कि बच्चा इस समय किस उससे गुजर रहा है, वो पहले से अनुमान लगा लेती है सारी चीजों का। तो साइकिक एबिलिटी भी इसमें बहुत जबरदस्त है। तो क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स, अब क्योंकि राजा है तो फादर फिगर तो होगा ही, राजा है तो फादर फिगर होगा ही। समझदारी इसमें होगी ही, हम ये मान के चलेंगे क्योंकि राजा है ना, तो समझदारी इसमें होगी। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो कैसा होगा? डिप्लोमेटिक होगा। ये व्यक्ति कैसा होगा? डिप्लोमेटिक होगा। देखिए, इसमें मैं इमोशनल नहीं कह रही हूं, मैंने क्वीन में आपको कहा कि ये इमोशनल है, यहां मैं इमोशनल नहीं कह रही हूं।
इसको पता है डिप्लोमेटिक व्यक्ति कौन होता है, उसे पता होता है कि कब कहाँ कैसा व्यवहार करना है, कहां पर इमोशंस को शो करना है और कहाँ इमोशंस को दबाना है, कहां पर मुझे सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये इस व्यक्ति को आता है। इमोशनल, अंदर से इमोशनल है लेकिन बाहर दिखाएगा नहीं, दिखाएगा नहीं। मैच्योर है, लॉयल है, इसको पता है ये अथॉरिटेटिव है, इसको पता है कि मुझे अपने इमोशंस को, अपनी अथॉरिटी को मुझे कैसे कंट्रोल करना है, मुझे अपने परिवार को, अपने राज्य को मुझे कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये कार्ड आपको यहाँ पर ये चीज शो करता है। अब मुझे बताइए, इन कार्ड्स में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं? अब आपसे बात मैम करना एक चाहूँ। मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं 1 मिनट लिख रही हूँ, कीवर्ड लिख रही हूँ। हाँ हाँ लिखिए लिखिए। हेलो मैम, रिकॉर्डिंग दोगी आप इस फाउंडेशन की कोर्स की? मैम एक्चुअली सोचा नहीं अभी तक, मुझे एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ तो मेरा बीच मेरा में टारगेट सुनना। ये था। जी बोले, आप पहले आप बोले, बोलिए। हाँ, मैं एक्चुअली ऑफिस में तो कभी मैं आ रही हूँ कभी मैं जा रही हूँ तो कुछ मिस हो रहा है। ओके, चलो मैम देंगे, आ, लेकिन फिर लास्ट में देंगे, लेकिन जो रेगुलर ज्वाइन करेगा उसी को, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मेरी मतलब ये होता है ना कि फिर क्या फायदा हुआ, कोई आया नहीं और उसको भी मिल गई, और जो बेचारे ने आकर यहाँ पे अपना समय दिया उसको भी मिल रही है, तो फिर उन लोगों को कुछ तो होना चाहिए ना, जो लोग नहीं आए उनको नहीं मिलनी चाहिए। ओके, ठीक है मैम, आप हेलो देख मैम, लेना। राधे राधे। आइए, हाँ राधे राधे, आया कीजिए ना भाई, हमें भी अ, क्लास में जब आता है ना, देखना कोई आया, जब कोई क्लास में आता है तो देखिए जो टीचर होता है ना उसको भी बहुत अच्छा फील होता है कि नहीं, मुझे बताइए। होता यस है। मैम। क्लास में जब कोई नहीं होगा तो हम किसको पढ़ाएंगे, मुझे हम्म। कैसे मजा आएगा। मैम, अनु अग्रवाल दिस साइड। राधे हाँ जी राधे मैम। बोलिए। राधे राधे जी, मैम, राधे। कल कल का मैंने अटेंड तो किया था, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण मैं सिर्फ ऑडियो सुन पाई, वीडियो नहीं देख पाई। देंगे तो जो देंगे मैम, क्लिप्स दे आपने देंगे। शेयर किए थे, जी, तो नहीं, क्लिप्स अगर आपने कल जो शेयर किया आज आप फटाफट कर दे तो मैं देख लूं उनको। मैं अभी मैम अभी आप पढ़ लीजिए, मैं आपको लास्ट में आपको सारी रिकॉर्डिंग दे दूंगी, नो वरीज है। अच्छा जी। ठीक है, ओके दे दूंगी ओके, आप। या ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक दे यू सो देंगे, मच। ठीक है, दे देंगे। या मुझे आप हाँ ये जी, बताइए अनु जी, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग एकदम रहा है? अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ मैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है एकदम कि यू आर वेस्टिंग एकदम। योर टाइम हियर, ऐसा तो नहीं लग रहा नहीं है? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली कर चुकी हूँ कोर्स ये, जी आपसे जी नहीं मतलब, जी जी। लेकिन हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे सीख के दोबारा। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो अच्छा, वेरी मुझे मच। ये पूछना था कि आप इसमें रेमेडीज भी बताएंगे? बिल्कुल मैम, बहुत सारी रेमेडीज बताएंगे। अच्छा, और जो आप स्पेल बोल और रहे हो, मैं, टैरो हाँ स्पेल, बिल्कुल बिल्कुल तो जी, टैरो टेरो स्पेल स्पेल भी। में कौन से टाइप के स्पेल्स होंगे, मतलब मैम सब तरीके के सिर्फ स्पेल हेल्थ होंगे, वेल्थ से रिलेशनशिप से। रिलेटेड या? हाँ सब होंगे मैम, अच्छा, सारे होंगे, बहुत सारे हैं मैडम उसमें। ओके हाँ ओके, मतलब बहुत जो हम सारे। इजीली कर सकेंगे ना? हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है मैम, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। और जब आप ओके टैरो सीख रहे हो तो टैरो की पावर आपको पता है कि एक एक टैरो कार्ड कितना पावरफुल होता है, उसमें हमें पता होता है कि मुझे इस टैरो कार्ड में, इस टैरो स्पेल में, इस पर्टिकुलर इशू के लिए मुझे कौन सा कार्ड मदद करेगा। तो उन चीजों की भी पावर्स का हम इस्तेमाल करके हम वो स्पेल करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपने पूछा कैसे, तो स्पेल तो पॉजिटिव ही होंगे, मैं कोई निगेटिव स्पेल नहीं बताऊंगी। हाँ ठीक है, जी, हाँ हाँ जी, है वो ना। ही जानना था मुझे कि एक तो इजी हो के हम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और मैं प्रैक्टिकली आपको वो चीजें सारी एक बार करके दिखा देती हूँ, एक स्पेल करके दिखाती हूँ, बाकी फिर मैं आपको ओके, रेसिपीज बता देती हूँ कि आपको कैसे परफॉर्म करना अच्छा, है ना, ओके ताकि आप ओके। लोगों को एक बार क्लियर आइडिया हो जाए कि हमें कैसे इन चीजों को परफॉर्म करना है। हम्म। मेरी आदत में है मैम, मैं जैसे स्पेल जार भी कराती हूँ ना, तो मैं स्पेल जार भी मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, अच्छा जी। मैं स्पेल जार को लाइव बना के दिखाती हूँ।
कि आप बना के देखिए, एक बार आप देख लेंगे तो आप बाकी आप अपने आप बना लेंगे, मुझे पता है। आपको बस ये पता हाँ, चल जाएगा इसमें ये चीजें तो आप डलनी है। इसमें भी सिखाएंगे स्पेल जार? जी टैरो कार्ड में भी सिखाने वाले हैं स्पेल जार? नहीं, इस वाले में नहीं मैम, बिल्कुल जो मेरा आगे कोर्स आ रहा है, मेरा जो पेड कोर्स होगा उसमें सिखाऊंगी मैम हाँ टैरो। जी, एडवांस कोर्स जो आपका पेड हाँ कोर्स है हाँ, टैरो का, उसमें टैरो उसमें नहीं, उसमें मैं टैरो स्पेल सिखाऊंगी, स्पेल जार नहीं। स्पेल जार मेरा अलग अच्छा, से पेड कोर्स है, ओके वो मेरा अलग ओके से पेड कोर्स है। ओके ओके। ठीक है, और थैंक यू उसमें मैम, मेरे, थैंक यू सो मच। हाँ उसमें मेरे करीब करीब जो है वो 32 के आसपास स्पेल जार मैं कराती हूँ मैम। जो मेरे स्पेल जार का कोर्स है मेरा पेड, उसमें मैं 32 स्पेल जार्स कराती ओके, हूँ। और उसमें मैं मोजो बैग फ्री देती हूँ मैम, मोजो बैग मैं अलग से कोर्स 2 दिन का फ्री देती हूँ। मोजो बैग ये क्या होता है? क्या, थोड़ा सा मुझे समझाएंगे क्या, ये जो आप बता रहे हैं जिस बारे में? अच्छा ओके, चलिए अनु जी भी पूछ रही है मोजो बैग क्या होता है। स्पेल जार क्या होता है मैम, छोटे छोटे से जार्स होते हैं। ठीक है, जार्स होते हैं, उनमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाल के, इंटेंशन डाल के उनको बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आज आप आके मुझे कहती हैं कि मेरा कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है ना, हस्बैंड के साथ या किसी के भी साथ XYZ, तो आप आके मुझे कहती है तो मैं उसके लिए एक स्पेल जार बना के मैं आपको सेल कर सकती हूँ, आपको दे सकती हूँ, आपको गिफ्ट कर सकती हूँ। आप उसको अपने साथ कैरी कीजिए, अपनी इंटेंशन डालिए, तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो रिजोल्व होने लगते हैं। उसमें बहुत सारी हर्ब्स डलती हैं और बहुत सारे क्रिस्टल्स डलते हैं, ऑयल्स डलते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें जो है वो डालते हैं। सिमिलरली मोजो बैग भी इसी तरीके की चीज होती है, जो हम छोटे छोटे बैग्स बनाते हैं, पाउचेस बनाते हैं, है ना। तो इस तरीके के बैग्स होते हैं, ऐसे बैग्स होते हैं, है ना, ड्रॉ स्ट्रिंग वाले। इनमें हम कुछ ऐसी चीजें जो हमारे उन स्पेल्स के लिए, ये भी स्पेल के लिए ही होता है मोजो बैग, इसको हम अपने साथ कैरी करते हैं, इसको फिर हम अपने साथ छुपाकर कैरी करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, और ये छोटे छोटे रेमेडियल पार्ट्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत मॉडलिटीज हैं और रिजल्ट देती हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये रिजल्ट देती है। आप इनमें अपनी बाकी मोडालिटीज को भी क्लब कर सकते हो। अगर आपने जीबू सीखा हुआ है, आपने वैदिक स्विच वर्ड या स्विच वर्ड सीखे हुए, तो यू कैन क्लब मेनी मोर मोडालिटीज इन दीज जार्स, स्पेल जार्स, मोजो बैग्स। इनमें आप इन चीजों को यूज कर सकते हो, और बहुत मैम ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं इनके, बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स। मैम जी जी भावना जी। ये स्पेल जार मतलब कोई भी अगर हम जार बनवाते हैं, कोई भी स्पेल करवाते हैं, तो उसका मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम कॉस्ट क्या रहता है वन स्पेल का? ये सबका अपना अलग अलग है मैम, सब अपने अपने तरीके इंग्रेडिएंट्स से। के ऊपर ना? इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, अब आप मान लीजिए आपने क्रिस्टल डाला है, मैंने जार, मैंने छोटा पतला बनाया है कि मैंने मोटा जार ठीक। बनाया है, उसमें मैं हम्म। क्रिस्टल मोटा डाल रही हूँ कि मैं क्रिस्टल चिप्स डाल रही हूँ, है ना, बराबर। आपकी हर्ब्स कितनी डल रही हैं, सब हाँ चीजें, हाँ। आपकी एनर्जी आप कितनी ठीक। डाल रहे हो, वो हाँ सारी जी। चीजें मैटर करती है मैम, वो सारी चीजें मैटर राइट। करती है ना। ठीक। हाँ जी। ठीक है, और मैम आप क्रिस्टल्स का भी कोर्स करवाते हैं? ऑब्वियस है बिल्कुल करवाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम कराती आपने हूँ, और मुझे मेरा मुझे बहुत भेजा अच्छा नहीं है। कोर्स। मैं मेरा एक्चुअली मैम फेवरेट है आपको, क्रिस्टल्स सुनिए, को जानना। आपको भावना, आपको मैंने कल क्लास क्या कह के खत्म की थी कि मेरे गेस्ट आ गए, मैंने यही कह के मैंने खत्म किया था इसीलिए ना कल। आपको कॉल नहीं किया क्योंकि लास्ट में मैंने सुना था। हाँ हाँ, है ना, और मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि वो रात को करीब करीब, आप ये देखिए, वो तब गए जब मेरी बाद में एक क्लास और थी। तो ना हाँ मेरी जी। मतलब उस समय भी वो लोग बैठे हुए थे और मैं क्लास में बैठ गई, और मैं बिल्कुल हाँ, रात को 10:30 बजे करीब फ्री हुई, है ना। अभी मैंने इसीलिए कॉल नहीं किया आपको। मेरी वैदिक न्यूमरोलॉजी की क्लास चल रही है, तो रात को मैं वो क्लास लेने लग गई, इसलिए मैं बिल्कुल बिजी हो गई थी, तो मैं आपको भेज नहीं पाई। मैं आज कोई भिजवाती बात हूँ आपको, नहीं। ठीक है जी मैम। मैम। और जी। क्रिस्टल का कोर्स मैं कराती हूँ मैम, क्रिस्टल का कोर्स मेरा बहुत शानदार है। उसमें मैं हम्म। आपको ग्रिड्स बनाना भी बताती हूँ, और ग्रिड्स कैसे ग्रिड्स के जरिए आप मैम कैसे आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। हाँ श्योर मैम श्योर, आइएगा बस मेरे को जरूर। वो कोर्सेज भेजेंगे तो मैं उसमें से देख पाऊँ ना कि मेरे इंटरेस्ट का क्या है, तो मैं उसमें से बिल्कुल सिलेक्ट करके आपको अप्रोच बिल्कुल। करूँ वापस। अभी अभी तो रिसेंट मेरा जो नया आने वाला है भावना, वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा एनिमल टोटम आ रहा है ना, एनिमल ओके। टोटम का कोर्स आ रहा है मेरा। और हाँ। अभी शायद हफ्ते भर में ही वो, प्रोबेबली हफ्ते, टैरो स्टार्ट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद मैं एनिमल टोटम को भी लॉन्च कर रही हूँ।
ये ठीक तो है मैंने कभी सुना ही नहीं था, ये क्या है मैम, बताइए थोड़ा सा। ये इसमें मैम ऐसा होता है, आपके जो अलग अलग डिफरेंट इश्यूज होते हैं आपके, उसके लिए कौन से एनिमल की एनर्जी से आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो और कैसे अपने इन चीजों को, इश्यूज को रिजॉल्व ओके। कर सकते हाँ हैं, है ना। हाँ मैं हाँ। भेजूंगी आप लोगों को, आप इस ग्रुप में, जिस जी ग्रुप में आप लोग बने हुए हैं उनमें बने हुए रहिएगा, ग्रुप मत छोड़िएगा, ताकि मेरे जी कोई भी कोर्सेज आएंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलती रहेगी। जी ठीक है, मैम। आप जी छोड़िएगा मत ग्रुप को, ठीक है। जी तो वो बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलती रहेंगी, ठीक है। जी। हाँ ओके, जी। है ना। चलिए, तो अब तक आपको समझ में आया, मुझे लग रहा है आप अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। और मैं हाँ आपको जी। सारी चीजें जो हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी, सारी रेट्स वगैरह भी अभी मैं आपको भेज दूंगी, सब चीजें जो आप जानना चाहती हैं, है ना। और अगर आप चाहें तो एक मुझे टेक्स्ट कर सकती हैं थोड़ा सा, अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप मुझे फटाफट एक टेक्स्ट कर दीजिएगा कि आप भेज दीजिए, ठीक है, तो मैं वो भेज तो दूंगी मैं आपको। 2-3 बार कर दूंगी अगर नहीं आया तो। नहीं 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 नहीं। मेरी मेरी ना एनर्जी एक्सचेंज बाकी प्लेटफॉर्म, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स मेरी जो रेट्स होती हैं, मेरी जो कोर्सेज की फीस होती है, वो बहुत कम होती है, दूसरों की कंपैरिजन में बहुत कम होती है। क्यों हम्म। मैम? उसके पीछे रीजन ये है कि जब मैंने इन मॉडलिटीज को सीखना शुरू किया था तो मुझे ना कुछ एक मॉडलिटीज सिर्फ इसलिए छोड़नी पड़ी कि उनका पैसा ज्यादा था, उनकी फीस ज्यादा थी। तो मुझे ये लगा कि मैं सिर्फ इसलिए छोड़ दिया मैंने कि नहीं, मैं इतना नहीं कर सकती। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि नहीं छोड़ना है, किसी को पैसे के लिए ना छोड़ना पड़े कोर्स, वो कर ले, सीख ले। क्योंकि मैम मैं हमेशा ये मानती हूँ कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पैसा तो मुझे सरकार दे रही है, ठीक है, मुझे सैलरी मिल रही है और भगवान की दया से बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। तो ये मैं मैम। अपने हिसाब से देखती हूँ, अपने हिसाब से देखती हूँ कि हाँ ठीक है, जितनी मेरी एनर्जी लग रही है उतना मुझे मिल जाए, दैट इज इनफ फॉर मी। हम्म। ठीक है, मैं उस मैम। हिसाब मैम से। आप भावना जी को अलग सेपरेट पर्सनल में डालने से अच्छा आप ग्रुप में ही डाल दीजिए, क्योंकि नहीं सबको ही नहीं, मैं शायद ग्रुप में ही डालूंगी, जानना नहीं है। मैं ग्रुप में, हाँ जी। नहीं बिल्कुल मैं ग्रुप में ही डालूंगी मैम, ग्रुप में ही डालूंगी। कोई इशू, हाँ मैं डालूंगी, ऑब्वियस सी बात है, मैं ग्रुप में ही डालूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर नए लोग जुड़े हैं मुझसे, तो उनको, बाकी लोग तो मेरे से दूसरे ग्रुप्स में भी जुड़े हुए हैं जो मेरे पुराने लोग हैं, तो आप लोग जो नए जुड़े हैं उनके लिए ऑब्वियस सी बात है मैं ग्रुप में डालूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम, चलिए, तो जी आज की क्लास खत्म करें, कल मिलते हैं इसी जी। समय। राधे और राधे। कल, राधे राधे जी, थैंक यू सो वेरी मच, राधे राधे सभी थैंक यू को। सो थैंक मच यू। मैम, आपका भी ओके धन्यवाद। मैम, राधे राधे।